आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तुलसी नागर जी के क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं सभी मौलिक अधिकार, जिसमें हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक इनका वर्णन संविधान में किया गया है, ये किस देश से लिए गए हैं और हमारे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, किस अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है। इस तरह के सभी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, जिनका वर्णन अब भी आगे इस वीडियो में करेंगे कि किस अनुच्छेद के अंदर क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये अमेरिका से लिए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको 300 कै में एडजस्ट कर दिया गया है। ये है हमारे 6 मौलिक अधिकार। पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 22, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम 1 बाय 1 जानेंगे कि किस अनुच्छेद के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार 14 से 18। अनुच्छेद 14 जिसमें दिया हुआ है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि विभेद पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें आते हैं सबसे पहली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता और भारत में आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता। यह हमारे अनुच्छेद 19 में आती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह बिंदु कुछ इस तरह से याद किए जा सकते हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होती है। यदि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, वह एकत्रित भी हो सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से। जब कहीं शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होंगे तो वह क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। उसके बाद जब सभा समूह बन जाते हैं तो फिर वह क्या करते हैं? भारत में आवागमन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। भारत में निवास की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं उसके बाद वह, और जब कहीं पर भी निवास करेंगे तो उसके बाद आजीविका व रोजगार की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में पहला पॉइंट है वर्तमान कानून के आधार पर सजा। इसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति ने जुर्म 2023 में किया है तो उसे 2023 के नियम के आधार पर ही, कानून के आधार पर ही सजा दी जाएगी। और नेक्स्ट है गवाही के लिए बाध्य नहीं, किसी भी व्यक्ति विशेष को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। और इसमें लास्ट पॉइंट है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसके लिए उसे एक बार दंडित कर दिया गया है तो उसे दोबारा से उसी सजा के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। यह भी प्रावधान हमारे अनुच्छेद 20 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 21 कै को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 22 जो है हमारा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यदि आपको पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो आपको यह अनुच्छेद 22 आपको अधिकार देता है कि आप उससे कारण पूछ सकते हैं।
24 घंटे में आपको उसे न्यायालय गमन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उसके लिए आप अपने मनपसंद कानूनी सलाह या वकील भी कर सकते हैं। इस तरह के प्रावधान हमारे अनुच्छेद 22 में किए गए हैं कि आप पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जाने पर उससे आप कारण पूछ सकते हैं। 24 घंटे में वह मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेंगी और मनपसंद कानूनी सलाह या वकील आप कर सकते हैं। अगला मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें पहला है कि मानव व्यापार, 23 में है मानव व्यापार, बंधुआ श्रम, अनुच्छेद 23 जो कि मानव व्यापार पर, बंधुआ मजदूरी पर, बाल श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने में कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका प्रावधान करता है। अगला मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 जिसमें दिया हुआ है कि धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को। अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है धार्मिक प्रबंधन, धर्म से संबंधित आप प्रबंध कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 27 धार्मिक संपोषित, अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगला मूल अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 29 जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाए। अनुच्छेद 30 जो कि कहता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधानों का भी संरक्षण हो। अगला अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट मूल अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के तहत यदि हमारे 5 अधिकारों में से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका इस मूल अधिकार से यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा किसने कहा है। इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ये 5 रिट हैं। ये 5 रिट इस प्रकार हैं। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें बंदी बनाए हुए व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगली रिट है परमादेश, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का सही से निर्वहन करने की चेतावनी या आदेश होता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध, जो कि सुप्रीम कोर्ट निचले न्यायालयों जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके अधिकार क्षेत्र का सही से निर्वहन करने की चेतावनी या आदेश के लिए जारी करता है। से अगली है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में होता है ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को मुकदमा प्रेषण करने के लिए। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निचली न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऊपरी न्यायालय है। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई मामला ऐसा है कि वह हाई कोर्ट के दायरे में नहीं आता, तो उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उत्प्रेषण रिट जारी करके मुकदमा प्रेषण करने के लिए आदेश देता है। नेक्स्ट है अधिकार पृष्ठा। किसी सरकारी पद को ग्रहण करने वाले अधिकारी की योग्यता का परीक्षण होता है अधिकार पृष्ठा। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार दिया गया है कि सेना, सशस्त्र बल व खुफिया विभाग के सैनिकों व कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण रखे। नेक्स्ट अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के तहत सैनिक कानून जिसे कहा जा सकता है, मौलिक अधिकारों पर काफी हद तक नियंत्रण लगाया जाए। अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।